आज हम एक टॉपिक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कर रहे हैं डिटरमिनेंट टॉपिक का। यहाँ माइनर की डेफिनेशन क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ए आई जे का मतलब है आई कौन सी रो है और जे कौन सी कॉलम है। अगर आप यहाँ 4 एलिमेंट, ये जो डिटरमिनेंट मैंने आपके सामने लिखा है 4 एलिमेंट जो है ये आपका सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसको आप I2 लेंगे और J1 यानी A21 एलिमेंट है ये। तो यही इसका मतलब है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटरमिनेंट, यानी माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इसमें से इसका कोई भी एलिमेंट, क्योंकि हर एलिमेंट का यहाँ एक माइनर होगा। तो वो कैसे हासिल किया जाता है? वो एक डिटरमिनेंट है ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith एंड jth रो। सपोज आप 5 का करना चाहते हैं, यानी आपके पास 5 है उसका आप माइनर लेना चाहते हैं, तो माइनर को हमेशा m से लिखता है, बड़े m से लिखते हैं। तो M5 जो है वो आपका सेकंड रो के अंदर है 2 और कॉलम भी सेकंड है 2, ये हो गया M22 इसका नाम है। ये क्या होगा आपका, जैसे आप डिटरमिनेंट को कर रहे थे 5 का कर रहे हैं आप माइनर मालूम, 5 जिस रो के अंदर है उसको डिलीट कीजिए, जिसका मतलब है बाय डिलीटिंग इट्स ith रो, ये इस रो के अंदर है इसको डिलीट कीजिए, एंड jth कॉलम और इस कॉलम के अंदर है इसको डिलीट कीजिए। अब आपके पास क्या बचा 1 और 3, यहाँ बचा 7 और 9। आप जब इसको आगे ले जाएंगे, जिस तरह से आप 2x2 इसका डिटरमिनेंट करते हो, सालू एक्सपेंड करो इसको, 9 1s are 9 माइनस 7 3s are 21, 9 माइनस 21 आएगा आपका -12। तो ये आपका हो गया माइनर किस एलिमेंट का? 5 का। इसी तरह से अगर आप यहाँ माइनर मालूम करना चाहते हैं सपोज 6 का, तो 6 किस रो में है? 2 सेकंड रो में है, तो M सेकंड रो में है तो 2 की जगह, और कॉलम कौन सा है 3, ये हो गया। इसको कैसे आप करेंगे? यहाँ 6 है तो 6 वाली रो भी ख़त्म और 6 वाला कॉलम भी ख़त्म, डिलीट हो जाएगा। अब क्या बचा आपका 1 और 2, 1 और 2 बचा, और बचा आपका 7 और 8। जब आप इसको हल करेंगे 8 1s are 8, यानी दिस मल्टीप्लाई दिस, माइनस 7 2s are 14, दैट इज़ -6। इस तरह से आप माइनर करेंगे। अब आपका कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर की आपको डेफिनेशन है कि ये होता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, जनरलाइजेशन में हम Aij लेते हैं। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल Aij, इससे आप इसको डिनोट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय Aij -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर पहले I प्लस जे और इंटू Mij। Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू Mij, यानी वही इसमें साइन मैटर करता है। तो सपोज अभी हम क्या करते हैं, आपका M23 ये निकालना चाहते हैं, यानी हम निकालना चाहते हैं A2 और 3, यानी इसको आप कोफैक्टर बोलेंगे आप। A23 -1 की पावर I की जगह यहाँ 2 है और J की जगह 3 है, 2 + 3 इंटू Mij, ये M23 इंटू M23 जो आपने निकाला है इसका, ये आ गया -1 की पावर 5। M23 इज योर -6, इट इज़ -6 जो आपने निकाला है। -1 की पावर 5 फिर -1 होगा, -1 ही होगा, क्योंकि अगर -1 की पावर 8 है तो माइनस ही आता है। -1 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, और इंटू -6 आगे है, माइनस +6 हो जाएगा। ये A23 आपका, इस तरह से आप कोफैक्टर निकालेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपका माइनर कैसे निकलता है, और फिर कोफैक्टर में क्या है, सिर्फ आपका -1 की पावर जो कोफैक्टर आप निकाल रहे हैं, जिस कॉलम और जिस रो का
क्योंकि ये जो कोफैक्टर है या इसका कोई भी कोफैक्टर जो है, जिस तरह कोई एलिमेंट किस रो के अंदर है, किस कॉलम के अंदर है, उसी तरह से इसका कोफैक्टर भी ए से लिखेंगे, किस रो और किस कॉलम के अंदर है, तो उसमें -1 की पावर। ऐसे भी आप देखिए, मैंने किसका निकाला, 6 का निकाला, हाँ इसका 6 का निकाला। तो यहाँ पर भी आप देखिए प्लस माइनस प्लस और माइनस, या प्लस माइनस प्लस और माइनस, ऐसे भी इसका माइनस नेगेटिव आता है, ऐसे भी इसका नेगेटिव आता है और यहाँ भी नेगेटिव आ गया। ये इसके करने का तरीका है। इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर मालूम करेंगे। चलिए हम यहाँ चलते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी 4.4 है, एक्सरसाइज 4.4 है। इसमें राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। आपका 2x2 में ये डिटरमिनेंट है और सेकंड पार्ट के दोनों पार्ट 3x3 में हैं। यहाँ आपने हर एक एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ 2 एलिमेंट के निकाल कर दिए माइनर और कोफैक्टर, आपको इन सब एलिमेंट के निकालने हैं, तो आप इसको निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू। ये डिटरमिनेंट आपका जो दिया हुआ है, ये आपका दिया है 5 3 8 फर्स्ट रो है, 2 0 1 सेकंड रो है, 1 2 3 थर्ड रो है। ये आपका डिटरमिनेंट है और इसमें आपने क्या निकालना है, इसकी सारी वैल्यू। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालो। ये इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये किसी भी रो और किसी की भी कॉलम के थ्रू निकालना है, सपोज आपका डेल्टा यहाँ पे है, ऐसे लिखूंगा मैं A11 A12 A13 A21 A23 A22 और A23, फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अगर आपको एवेल्युएट किसी भी रो और किसी भी कॉलम के जरिए करना है, सपोज यू आर एवेल्युएटिंग इट थ्रो कॉलम, थ्रो रो 1, थ्रो R1 जब आप करेंगे तो डेल्टा की सीधी वैल्यू आएगी A11 इंटू A11, यानी एलिमेंट विद कोफैक्टर मल्टीप्लाई, प्लस A12 और A12 यानी एलिमेंट और मल्टीप्लाई इट्स कोफैक्टर, प्लस A13 इंटू A13 यानी एलिमेंट और आपका कोफैक्टर। इनको ऐड कीजिए। अगर आप इसके अलावा भी यहाँ देखेंगे इस डिटरमिनेंट को, किसी भी कॉलम और किसी भी रो के थ्रू आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू। ये शॉर्टकट है। अब आपको इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें निकाली होंगी, कोफैक्टर निकाला होगा तो जिस रो के थ्रू आप करेंगे उसके सारे कोफैक्टर निकालेंगे और हर एक कोफैक्टर को अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये सम जो है ये आपका निकल जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ आपकी इस जगह दी हुई है। यहाँ देखिए पेज नंबर 124 है, यहाँ लास्ट पे दिया हुआ है डिटरमिनेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम। रो कर रहे हो तो उसी रो के कोफैक्टर आएंगे, अगर कॉलम को करेंगे तो उसी कॉलम के कोफैक्टर आएंगे। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उनका सम करेंगे, वो उस डेल्टा की यानी वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। तो आइए मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमने करना है थ्रो सेकंड रो करना है। सेकंड रो आपकी 201 है इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको जनरलाइजेशन के लिए फार्मूला बताया था। आइए मैं यहाँ करूँगा सेकंड रो में। आपका पहले क्या निकालना है, मैं आपका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। तो कोफैक्टर के लिए अगर आप पहले माइनर निकालेंगे, डायरेक्ट भी आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर अगर निकालेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है, आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 2।
सीधा मैं को फैक्टर निकाल रहा हूँ। पहले लिखेंगे आप -1 की पावर 2 कौन सा एलिमेंट है? 2 है, ये है सेकेंड रो प्लस कॉलम फर्स्ट है, ठीक है, 2 + 1 और इनटू जो इसका माइनर आएगा, इसका माइनर ये भी डिलीट 3 8 और 2 3। -1 की पावर 8 हो जाएगी तो माइनस ही आएगा और अंदर आएगा 3 3 = 9 -2 8 = 16। यह आएगा माइनस बाहर और -7 अंदर, दैट इज +7। 2 का को फैक्टर हो गया आपका 7। अब हम निकालेंगे आप इसको A22 भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं आप इसको? को फैक्टर ऑफ 2, इसको आप A21 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। चलिए फिर आप 0 का करेंगे, को फैक्टर ऑफ 0 यानी 0 यहाँ क्या है? ये आपका A2 और 2 है। -1 की पावर पहले 2 + 2 आ जाएगी, 0 का निकाल रहे हैं, इसको आप ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, 5 8 और 1 3 आ जाएगा, 1 3। -1 की पावर 4 हो जाएगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आपका 5 3 = 15 -8 1 = 8, 15 - 8 हो गया 7। ठीक है भाई। चलिए अब आपका को फैक्टर ऑफ 0 के बाद सेकेंड रो में क्या है? 1 है, 1 यानी ये कौन सा है? A सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। A23 भी आप इसको लिख सकते हैं। A1 जो है वो सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है यानी A23 है। तो -1 की पावर 2 + 3 आ जाएगा और इनटू क्या आ जाएगा? 1 को कर रहे हो, ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म, 5 3 1 2 रहेगा। 5 यानी 1 किसके अंदर है? इस रो के अंदर है, इस कॉलम के अंदर ये भी ख़त्म और इस रो के अंदर ये भी ख़त्म। तो 5 3 1 2, 5 3 1 2। चूँकि -1 की पावर 5 हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा बाहर। अब 5 2 = 10 -3 1 = 3, यह हो जाएगा -10 - 3 आ जाएगा आपका 7 -7। Therefore डेल्टा की वैल्यू, चूँकि मैंने A21 किया है तो मुझे लेना है A21 × A21 यानी कोफैक्टर और एलिमेंट प्लस A22 सेकेंड एलिमेंट इसमें ये A22 और इंटू A22, ठीक है, वही एलिमेंट और वही कोफैक्टर प्लस A23 और उसी का A23 कोफैक्टर। चलिए व्हाट इज योर A21? A21 आपका 2 है, A21 आपका 2 है तो 2 × A21 यानी इसका कोफैक्टर आ गया 7 प्लस A22। व्हाट इज योर A22? इट इज योर 0 × A22, इसका जो कोफैक्टर है A22 वो कितना आया आपका? वो आया है आपका 7, वो भी 7 आया है। और फिर प्लस आपका A23। व्हाट इज योर A23? इट इज़ 1 और इंटू A23 है आपका -7। 2 7 = 14, 0 7 = 0 प्लस 1 और -7 को मल्टीप्लाई करोगे -7 आएगा। 14 + 0 14 -0 7, ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप इसको पुराने तरीके से भी करेंगे जैसे आप इवेलुएट कर रहे थे अभी तक डिटरमिनेंट को, तो वहाँ भी आपका 7 ही आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया, जिसमें सीधा मैंने कोफैक्टर निकाला। अगर माइनर आपने निकालना है तो माइनर में -1 की पावर i + j का कोई कंटेक्ट नहीं है, सीधा आपको डिटरमिनेंट निकालना है। सीधा आपने उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं, आप माइनर की बात कर रहा हूं मैं, आपने उस एलिमेंट के रो को भी डिलीट करना है, उस एलिमेंट के कॉलम को भी डिलीट करना है। बाकी जो आप 2 × 2 आपका डिटरमिनेंट लेगा उसको आपने हल करना है, वही आपका आंसर आएगा। लेकिन कोफैक्टर के अंदर आपका साइन मैटर करता है, यानी वो पहले आपने -1 की पावर लिखनी है,
जिस रो और जिस कॉलम का वो एलिमेंट है उसके ऊपर वो आपने पावर लगानी है। तो फिर अगर आड आती है पावर तो माइनस साथ में रहेगा, अगर इवन आती है पावर तो वो प्लस हो जाएगा। और आगे जो डिटरमिनेंट आप कर रहे हैं उस तरीके से ही आपने 3 3 जार 9 -2 6 8 जार 16 तो वो 7 आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने जब डिटरमिनेंट को एवेल्युएट करना है तो फिर आपने किसी एक रो को पकड़ना है, किसी एक कॉलम को पकड़ना है, उस रो या उस कॉलम के आपने कोफैक्टर मालूम करने हैं और फिर उन ही एलिमेंट्स से उन कोफैक्टर को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और तीनों को ऐड करके जिस तरह से मैंने ये किया, यह आपका फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी हो गई और आपका माइनर और कोफैक्टर का टॉपिक भी हो गया। यहाँ से आगे अब आपका एडजॉइंट और इनवर्स आता है, ये जो इंपॉर्टेंट है इस डिटरमिनेंट के अंदर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।